एक पल के लिए सोचिए, अगर आज आपको पता चल जाए कि आपके जीवन के केवल कुछ क्षण ही शेष हैं, तो क्या आप वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं? क्या आप धन कमाने की चिंता करेंगे? क्या आप लोगों को खुश करने में लगे रहेंगे? क्या आप अपने अपमान, अपनी इच्छाओं और अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं को लेकर दुखी रहेंगे? या फिर पहली बार जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझने का प्रयास करेंगे? रुकिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि महर्षि अष्टावक्र का एक ऐसा संदेश है जो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। और अगर आप सुधाकर वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य मरने से नहीं डरता, वह इस बात से डरता है कि उसने जीवन जिया ही नहीं। इसी सत्य को समझने के लिए एक दिन राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से एक अत्यंत गहरा प्रश्न पूछा। राजा जनक ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, मैं देखता हूं कि संसार का प्रत्येक मनुष्य मृत्यु से भयभीत है। कोई धन जोड़ रहा है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, कोई संबंधों को पकड़कर बैठा है, परंतु अंत में सब कुछ यहीं छूट जाता है। यदि जीवन इतना क्षणभंगुर है, तो मनुष्य को कैसे जीना चाहिए? और यदि किसी के जीवन के कुछ क्षण ही शेष हों, तो उसे सबसे पहले क्या समझना चाहिए? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो कभी न कभी अपने भीतर जागता है। सुनो, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को शरीर मान लेता है। यही भूल उसके सभी भय, दुख और बंधनों का कारण बनती है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या शरीर को अपना मानना गलत है? हम इसी शरीर से देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं। अष्टावक्र बोले, राजन, शरीर तुम्हारा साधन है, तुम स्वयं नहीं। जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र पहनता है, पर वस्त्र स्वयं व्यक्ति नहीं होता, वैसे ही यह शरीर आत्मा का वस्त्र है। जब मनुष्य वस्त्र को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है, तभी मृत्यु का भय जन्म लेता है। जनक गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने पूछा, तो क्या मृत्यु वास्तव में अस्तित्व का अंत नहीं है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, मृत्यु केवल परिवर्तन है। जैसे सूर्य अस्त नहीं होता, केवल हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, वैसे ही आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है। कुछ क्षण मौन रहा, फिर अष्टावक्र बोले, परंतु समस्या मृत्यु नहीं है। समस्या यह है कि मनुष्य जीवन भर सोया रहता है, और जब मृत्यु सामने खड़ी होती है, तब उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने जीवन को समझा ही नहीं। जनक ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा हो। स्वप्न में वह राजा बन जाए, महल बना ले, सेना बना ले, असंख्य धन इकट्ठा कर ले, पर जैसे ही उसकी आंख खुलेगी, सब समाप्त हो जाएगा। राजन, संसार भी ऐसा ही स्वप्न है। अंतर केवल इतना है कि यह स्वप्न थोड़ा लंबा है। जनक ने पूछा, यदि यह सब स्वप्न है, तो क्या हमें संसार छोड़ देना चाहिए? अष्टावक्र बोले, नहीं, संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अज्ञान छोड़ने की आवश्यकता है। समस्या महल में नहीं है। समस्या उस मोह में है जो महल के प्रति पैदा हो जाता है। समस्या परिवार में नहीं है। समस्या उस आसक्ति में है जो व्यक्ति को भीतर से बांध देती है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि जीवन के कुछ ही क्षण बचे हों, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? अष्टावक्र गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यदि वास्तव में तुम्हें पता चल जाए कि जीवन के कुछ क्षण ही शेष हैं, तो सबसे पहले उन सभी बातों को छोड़ दो जो तुम्हें भीतर से जकड़े हुए हैं। अपनी शिकायतें छोड़ दो, अपनी घृणा छोड़ दो, अपना अहंकार छोड़ दो, अपने भय छोड़ दो, क्योंकि मृत्यु के द्वार पर पहुंचकर इनमें से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जनक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पूछा, तो फिर क्या साथ जाएगा? अष्टावक्र बोले, केवल तुम्हारी चेतना, केवल तुम्हारी जागरूकता, केवल तुम्हारा वास्तविक स्वरूप, बाकी सब यहीं रह जाएगा। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, राजन, मृत्यु से पहले जाग जाना ही मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जो मृत्यु आने से पहले जाग जाता है, उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाती है, और जो जीवन भर सोया रहता है, उसके लिए जीवन भी बोझ बन जाता है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, जागरण का पहला संकेत क्या है? अष्टावक्र बोले, जब मनुष्य पहली बार स्वयं से यह प्रश्न पूछता है, मैं वास्तव में कौन हूं,
तभी उसकी यात्रा शुरू होती है और उसी क्षण उसके भीतर का अंधकार टूटने लगता है। राजा जनक मौन हो गए। उनके भीतर जैसे कोई नया द्वार खुल रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि जीवन का वास्तविक प्रश्न धन, सत्ता या प्रतिष्ठा नहीं है। वास्तविक प्रश्न स्वयं को जानना है। और शायद इसी कारण अष्टावक्र बार बार कह रहे थे, राजन, जाग जाओ, समय बहुत कम है। जिस सत्य को आज नहीं जानोगे उसे मृत्यु के समय जानना बहुत कठिन होगा। राजा जनक कुछ देर तक मौन बैठे रहे। अष्टावक्र के शब्द उनके हृदय में उतर चुके थे। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि मृत्यु निश्चित है और जीवन के क्षण सीमित हैं, तो मनुष्य सबसे बड़ी भूल कौन सी करता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह जीवन को स्थायी मान लेता है। वो सोचता है, अभी बहुत समय है, कल साधना कर लूंगा, कल स्वयं को जान लूंगा, कल जीवन बदल लूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। जनक ने पूछा, क्या यही कारण है कि अधिकांश लोग मृत्यु के समय पछताते हैं? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, मृत्यु के समय मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का उतना दुख नहीं होता जितना उन कार्यों का होता है जिन्हें वह करना चाहता था लेकिन कभी कर नहीं पाया। उसे दुख होता है कि उसने अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकाला। उसे दुख होता है कि उसने संसार को तो बहुत महत्व दिया पर स्वयं को कभी नहीं जाना। फिर अष्टावक्र ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति जीवन भर एक घर बनाता रहे, वर्षों तक वह उसी में लगा रहे, हर दिन ईंट जोड़ता रहे, दीवारें सजाता रहे, लेकिन जिस दिन घर पूरा हो उसी दिन उसे वहां से जाना पड़े। तो बताओ उसका दुख किस बात का होगा? जनक बोले, गुरुदेव, उसे लगेगा कि उसने अपना पूरा जीवन ऐसी चीज में लगा दिया जो अंततः उसकी थी ही नहीं। अष्टावक्र मुस्कुराए, यही तो संसार की कहानी है। राजन, मनुष्य जीवन भर उन चीजों को अपना मानता है जो वास्तव में कभी उसकी थी ही नहीं। जनक ने पूछा, जीवन की लंबाई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मैं उसे कितनी जागरूकता के साथ जीता हूं। अष्टावक्र ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही अष्टावक्र गीता का सार है राजन। जो आज जाग गया उसने जीवन पा लिया, और जो कल का इंतजार करता रहा वो स्वयं को खो देता है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, जीवन के कुछ क्षण बचे हैं, अब जाग जाओ, क्योंकि सत्य की खोज के लिए अगला जन्म नहीं, यह क्षण ही पर्याप्त है। मित्रों, महर्षि अष्टावक्र का संदेश स्पष्ट है। जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए जीवन भी उत्सव है और मृत्यु भी। अब आप खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मेरे पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा हो तो क्या मैं आज भी वही जीवन जीना चाहूंगा जो मैं अभी जी रहा हूं? अगर इस सवाल ने आपको कुछ क्षणों के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है तो समझिए इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हुआ। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो सुधाकर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं आज से जागरूक होकर जीऊंगा। शायद आपका यह एक कमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को भी अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।